हेलो फ्रेंड, आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जोहार टेक्नो में। तो आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा वीडियो किस टॉपिक में है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट आ रहा था कि मतलब आवास प्रमाण पत्र मिल गए हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं डलाया है। और दूसरा कमेंट ये था कि आचार संहिता लागू होने वाले हैं तो अभी तक में आवास वाला जो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है तो आवास मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और तीसरा ये है कि और तीसरा कमेंट ये है कि अभी तक आवास में मतलब आवास का पैसा डलाया क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो कमेंट थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आवास आवास मतलब अभी जो है ना कि जो पैसा क्यों नहीं डला रहा है, प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी क्यों नहीं डला रहा है, तो इसकी वजह बहुत इसके पीछे कारण है। और वो पैसा डलाएगा, लेकिन आप लोग बहुत से लोग ये पता नहीं है कि इसमें जो प्रक्रिया जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया वो आवास में होते आ रहा है, वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या मतलब प्रक्रिया हुआ है और क्या क्या होना बाकी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं क्योंकि तभी आप लोग को समझ में आएगा। और ऐसे अगर कुछ भी अगर अबू आवास को कुछ अगर लागू अगर वो स्टेप को अगर मतलब जैसे कि जो स्किप किए होंगे फिर नहीं किए होंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ मतलब रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ मतलब बाद में रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो जो पहला जो आपका था जो सबसे जब फर्स्ट में जो आपका नवंबर अक्टूबर नवंबर में अबू आवास के सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से भराना शुरू हुआ था फॉर्म। उसके बाद भराने के बाद जो क्या हुआ था कि एक लिस्ट निकल के आया था, जितना भी अबू आवास का जो जितने भी लाभुक जो भरे थे वो लिस्ट निकल के आया था पंचायत में। जिला से लिस्ट निकला और पंचायत में भेजा गया। और उस लिस्ट के माध्यम से यहाँ पे उस जियोटेक का सर्वे करना था, ठीक ना। तो उस लिस्ट के माध्यम से जियोटेक का सर्वे हुआ, ठीक है। और जो फर्स्ट जियो मैं में आपको ये बता दूं कि जो जियोटेक हुआ था वो जियोटेक उस लिस्ट के अनुसार किया गया था। और उस जियोटेक में सभी लाभुकों को जियोटेक करना था। जैसे कि जिन्होंने भी भरा है, जितने लोग भरे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब है, तो उसमें सभी को जियोटेक करना था। और जियोटेक साथ साथ सर्वे भी हो रहा था, ठीक है। तो वो जियोटेक सबका हुआ होगा, ठीक। तो उसके बाद जियोटेक होने के बाद फिर वापस जब जियोटेक का मतलब जियोटेक जो रिव्यू करने के लिए ब्लॉक में गया, और फिर उसी जियोटेक के आधार पर उसी जियोटेक के जो जियोटेक किया गया था उसी लिस्ट के आधार पर ग्राम सभा करने के लिए मुखिया को बोला गया था। और मुखिया जी लोग ग्राम सभा करके फिर उसमें अयोग्य और योग्य लाभुक की सूची उपलब्ध कराए थे ब्लॉक में, ठीक ना। और फिर कराने के बाद फिर उसके कुछ दिन बाद जो जियोटेक हुआ था वो जियोटेक रिव्यू होने के लिए ब्लॉक के बाद रांची गया था। फिर रांची में जाने के बाद वहाँ से फिर स्कोर तय होकर आया था, ठीक है। कि स्कोर मतलब लोगों के जैसे कि किस व्यक्ति को कितना स्कोर देना चाहिए, किसको अमीर में रखना चाहिए, किसको गरीब में रखना चाहिए। तो वो तो हो गया कि वहाँ पे जाने के बाद स्कोर दिया गया था। फिर स्कोर देने के बाद फिर जब वहाँ से जब आया तो उसी स्कोर के माध्यम से हम लोगों को यानी मुखिया लोगों को ये तय करना था कि आपको किसको आवास देना है, ठीक है। तो वो चीज़ तो हो गया। तो जब वो स्कोर वाला जब यहाँ पे आया मतलब मुखिया लोग के पास जब ये स्कोर वाला आया, तो उसके आधार पर लोगों को बहुत मतलब मुखिया को दिक्कत हो रहा था कि किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या किया गया कि फिर उसमें ये चीज़ दिया गया कि आप अगर जिसको आवास देना है उसको आप एक मतलब लिखिए कि आप इसको आवास क्यों दे रहे हैं, और जिसको नहीं दे रहे हैं उसको भी आप कारण बताइए कि आप इसको आवास क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ तो हो गया, तो वो तो मुखिया के ऊपर था, वो सारा प्रक्रिया कर दिए। तो फिर जो जियो टैग करने का फिर से जो मतलब एक बार आदेश फिर दिया गया कि आप जियो टैग करें। तो जो अबर जो जियो टैग करने का जो आदेश दिया गया था वो ऐसे लाभुकों का जियो टैग होता है जो सिर्फ मतलब सेलेक्ट है, मतलब मुखिया की नज़र में, जो पंचायत सचिव की नज़र में, और फिर जो जिला की तरफ जो उनको स्कोर दिया गया उस नज़र में कि वो गरीब है और उनको आवास देना ही देना है, सिर्फ उन्हीं का जियो टैग होगा। तो जो फर्स्ट बार जियो टैग हुआ था वो सभी का जियो टैग हुआ था, जो लेकिन अंतिम बार जो जियो टैग हुआ वो सिर्फ उन्हीं का जियो टैग किया गया है कि जिनको आवास देना है, ठीक है। तो ये अभी बहुत से पंचायत में बहुत से जिला में ऐसे हुआ है कि अभी बहुत से जिला और पंचायत में जो लास्ट जियो टैग आदेश ही नहीं निकला है। तो जब लास्ट जियो टैग आदेश निकला ही नहीं तो आपके पंचायत से फिर फाइनल फाइनल सेलेक्ट लाभों को सिलेक्ट करके दिया ही नहीं गया है। तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पे तो लेट होगा पैसा डलाने के लिए। और जहाँ पे मतलब जैसे कि जियो टैग करके जो फाइल लास्ट जियो टैग करके मतलब जो लाभों को सिलेक्ट करके दे दिया गया है ब्लॉक में, तो सिर्फ उनका एक प्रक्रिया और बाकी है। वो प्रक्रिया बाकी है कि आपको डॉक्यूमेंट लगा के देना है। और वो कौन से डॉक्यूमेंट लगा के देना है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट लगा के देना है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि फिर जो जियो टैग करने के बाद जो लाभों को सिलेक्ट यानी फाइनली जो मतलब जो जिनको सिलेक्शन कर लिया गया है उनको ये फॉर्म के साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ये फॉर्म आपको लगा के देना है। फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और फॉर्म है, इसमें सारे मतलब चेकलिस्ट किए गए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। इन सारे यहाँ पे एक मिनट खुल रहा, हाँ, यहाँ पे इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको लगा के और जो मैंने ये स्टार्टिंग में फॉर्म दिखाया उसके साथ लगा के आपको यहाँ पे फ़ोटो सहित घर का फ़ोटो वगैरह ये सारा चीज़ मतलब ये फॉर्म लगा के उसमें घोषणा करके मुखिया का साइन करा के पंचायत सचिव का साइन करा के फिर ये चीज़ आपको पंचायत सचिव और मुखिया के हाथ में देना था। किन्हीं दोनों में से एक व्यक्ति के हाथ में देना था और वो ले जाके आपको जिला में देंगे, ठीक है। और यही प्रक्रिया जो है वो अभी जो चल रहा है, यही प्रक्रिया है जो अभी चल रहा है बहुत से पंचायत में।
तो यहाँ पे मतलब बात आ रहा है कि कहीं कहीं जियो टेक भी हो गया, वहाँ पैसा क्यों नहीं डलाया है। तो मैं बता दूँ, जहाँ पे जियो टेक लास्ट जियो टेक भी हो गया वहाँ पे पैसा नहीं डला है, तो कारण ये है कि आपने ये जो फॉर्मेट होगा ये फॉर्मेट नहीं दिया होगा, जो चेकलिस्ट वाला जो फॉर्मेट है उसके साथ में जो सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके देना था वो नहीं दिया होगा, या फिर आप अगर आप दे दिए होंगे तो इसमें अभी एक और प्रक्रिया है लास्ट जियो टेक होने के बाद। एक जो लास्ट प्रक्रिया वो ये है कि आप जितने भी अपना आधार, नरेगा कार्ड, पासबुक ये सब चीज़ देंगे तभी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन होने जाएगा वो चीज़। फिर रजिस्ट्रेशन होने के जाने के बाद फिर आपका जो नरेगा का आईडी, नरेगा जो जॉब नंबर है उसको एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि नरेगा जो जॉब कार्ड है वो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस आवास में नरेगा का जो जॉब नंबर भी चाहिए था, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों का जो जॉब नंबर था कि वो डीएक्टिवेट हो गया था। मतलब आपको इतना पता होगा जो जॉब आईडी है वो 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी रखता है, 365 दिन में, ठीक है। तो आपको आप 100 दिन देता है, फिर 100 दिन बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको अगले साल उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत से जो आईडी पेंडिंग पड़े हैं वो ऑपरेटर उसको एक्टिव करेंगे, और फिर जो आपका जो खाता है फिर उसको आपके खाता को फ्रीज करेंगे, वो जो खाता को फ्रीज करेंगे ताकि जो आवास का पैसा वो आपके खाते में डला सके। फिर आपका जितना भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, फोटो दिया है, आपको सारा चीज़ अटैच करके, वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपका जो रजिस्ट्रेशन करके फाइनली लास्ट में वो चीज़ रांची भेजा जाएगा। रांची में रिव्यू होने के बाद, वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद, फिर वो सारे चीज़ जो है फिर आपको अथी करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो फिर आपके जो जिला के जो बैंक है वहाँ पे ये चीज़ आदेश दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मतलब इन जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उनके खाता में पैसा डालना है। तो मेन यहीं पे फंसा हुआ है कि अब जियो टेक हो गया, तब बस एक लास्ट स्टेप है वो आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में ये इतने सारे जो सारा फॉर्मेट लगा के दे देना है, ये सारा फॉर्मेट लगा के दे देना है आपको, फोटो वोटो सब जो भी चीज़ें। वैसे आप लोगों को तो पीडीएफ मिला ही होगा, या फिर नहीं भी मिला होगा तो मैं इसको डाल दूँगी टेलीग्राम में, आप वहाँ से देख लेना क्या क्या चाहिए होता है। फिर इसके बाद वो सारा चीज़ मतलब वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से स्कोर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास मेरे पंचायत का ये है फॉर्मेट है, मतलब जो स्कोर दिया गया वो है। तो आपके पंचायत में भी आप लोगों को भी इसी तरह के स्कोर दिया गया होगा। मतलब यहाँ देखिए स्कोर इस तरह का दिया हुआ रहता है, जिसका ज़्यादा स्कोर रहता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना है, जिसका कम स्कोर उसी को प्राथमिकता देना है। ये तो मेरे पास एक पेज है, और भी ज़्यादा पेज है। तो यहाँ पे मेन स्कोर इस तरह से दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह का वहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा और सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे और जो सबसे लास्ट बात आपको याद ध्यान से देखिएगा इसमें, कि आपके पंचायत में आपके मुखिया जी को ये टारगेट दे दिया गया होगा आपको कौन से कैटेगरी को कितना आवास देना है, ठीक है। आप वहाँ पे अपने मुखिया जी से जाकर ये जो आप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे मैंने फोटो खींच रखा था तो ये क्लियर नहीं, लेकिन आपके मुखिया जो कि ये चीज़ यहाँ पे दे दिया होगा कि आपको ओबीसी को कितना आवास देना है, एसटी को कितना देना है, एससी को कितना देना है, जनरल को कितना देना है, और जो माइनॉरिटी है उनको कितना देना है। तो इस तरह का देखिए सारा कैटेगरी करके दिया हुआ था, ठीक है ना। देखिए मेरे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह का देखिए दिया हुआ है। जैसे कि एक पंचायत है बेंदी, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बेंदी में कितना है, 63 है। यहाँ पे एसटी को 32 देना है, माइनॉरिटी को 6 देना है, ओबीसी को 22 देना है, जनरल को कितना देना है। तो इस तरह मतलब इस तरह का सारे जो टारगेट है वो सारे पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो टारगेट वाला लिस्ट है वो मुखिया जी शायद पब्लिक को नहीं दिखाए होंगे, और नहीं दिखाएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से लग रहा है। तो इस तरह से टारगेट दे दिया गया कि आपके पंचायत में कितना आवास देना है। तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके पंचायत में कितना आवास देना है। यहाँ पे देखिए जो टोटल आवास देना है, यहाँ पे बेंदी में देना है 63। इस तरह से मतलब यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। तो ये सारे जिला में, झारखंड के सारे जिला में इस तरह के टारगेट दे दिए गए। हर पंचायत के अनुसार आप अपने पंचायत से इतना ही आवास दे सकते हैं, इस जात को इतना, इस जात को इतना, इस जात को इतना। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा।